नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। आज का दिन देश के लिए बहुत ही अहम दिन है। एक ऐसा दिन जब भारत जब आजाद हुआ और आजाद भारत का संविधान सभा, जिस संविधान की बहस जिस संसद भवन में हुई, ऐसा संसद भवन जिसमें भारत के संविधान को स्वीकार किया गया और लागू किया गया, ऐसा संसद भवन जहां आजाद भारत की पहली सरकार ने शपथ ली थी। आज का दिन उस संसद भवन का जहां तक सवाल है, जहां तक अधिवेशन, चाहे वो अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हो, चाहे वो शीतकालीन अधिवेशन हो, चाहे वो जुलाई के महीने में लिया जाने वाला अधिवेशन हो, आज उस सदन का आखिरी दिन। इसके बाद कभी उस सदन में भारत सरकार और संसद नहीं चलने वाली। कल नए संसद भवन का उद्घाटन भी होने वाला है और जो भी विशेष सत्र के 4 दिन है, वो 4 दिन उस नए बिल्डिंग में होने वाला है। मानो तो आज शायद पुराने संसद बिल्डिंग, जिसमें आजाद भारत का राजनीतिक सफर, आजाद भारत का संविधान से लेकर जितनी भी सरकारों ने अब तक संविधान की शपथ लेकर सरकारें बनाई हो, उस बिल्डिंग को मानो एक तरफ से आज फेयरवेल दिया गया है। यह अलग बात है, देश के प्रधान सेवक ने संसद के उस बिल्डिंग में आखिरी दिन राजकीय, ऐतिहासिक, संवैधानिक संसद की वो तमाम परंपरा और पिछले 75 साल के अंदर इस संसद भवन के अंदर जो ऐतिहासिक घटनाएं घटी, उसका ब्यौरा लेना उचित नहीं समझा। आज के प्रधान सेवक हर मौके पर खुद का चेहरे को किस तरीके से चमकाया जा सकता है, सिर्फ अपना चेहरा चमकाने का एक निमित्त मात्र देश के प्रधानमंत्री के लिए एक पुराने संसद सदन से जब कल से कारोबार खत्म होगा, तो उनके लिए इतना ही सीमित मायने रखता है। और आज 2019 से 2014 से जिस प्रधानमंत्री ने इस देश के मासूम नागरिकों के भावनाओं के साथ, एक चाय वाला होने के नाम पर भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, आज पुराने सदन के भवन में आखिरी दिन भाषण देते वक्त एक नया शगुफा उन्होंने छोड़ा। तो वो ये छोड़ा कि स्टेशन पे सोने वाला जो व्यक्ति, जिसने अपनी जिंदगी स्टेशन पे सोते हुए गुजारा, आज वो प्रधानमंत्री है। मतलब जो प्रधानमंत्री लाखों करोड़ों के पोशाक पहनता हो, जो प्रधानमंत्री दिन में 10 बार पोशाक बदलता हो, जिस प्रधानमंत्री के एक एक पोशाक लाखों का होता हो, जिस प्रधानमंत्री के लिए नई कार करोड़ों की खरीदी जाती है, नया प्लेन खरीदा जाता है, जो प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ
देश के पूंजीपतियों के हितों की बात करता है, उनकी दोस्ती की बात करता है, ऐसा प्रधानमंत्री पुराने संसद भवन के आखिरी दिन भी अपने बेचारेपन को बेचने से बाज नहीं आए। और 6 महीने पहले चुनाव के प्रधानमंत्री ने इस देश के लाखों करोड़ों अवाम नागरिकों के भावनाओं के साथ संसद भवन का उपयोग करके खिलवाड़ करने की कोशिश की और अपने आप को बेचने की कोशिश की। और इस बेचने की पूरी प्रक्रिया में उन्होंने आज एक ऐसी बात कह दी जिस पे देश को यकीन नहीं आ रहा है कि स्टेशन पे सोते थे बचपन में। ये वक्तव्य अपने माँ बाप का भी अपमान करने जैसा है। ये वक्तव्य उस संसद भवन के अंदर एक प्रधानमंत्री के कार्यालय और प्रधानमंत्री का जो पद है इसकी भी गरिमा के साथ खेलने के जैसा है। प्रधानमंत्री जो लोकशाही की दुहाई देते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री सिर्फ संसद का इस्तेमाल लच्छेदार भाषण देने के लिए करता है, अपनी खुद की चेहरे को चमकाने के लिए करता है और अपने आप को देश के करोड़ों करोड़ों मासूम लोगों के भावनाओं में अपने आप को बेचने के लिए करता है। खैर 9 साल में इस देश की जनता काफी जागरूक हो गई है कि लोगों को यह भी मालूम है कि ये प्रधानमंत्री का ड्रेस की कीमत कितनी है, ये प्रधानमंत्री के जूतों की कीमत कितनी है, ये प्रधानमंत्री के कलम की कीमत क्या है, ये प्रधानमंत्री के जैकेट और कोट की कीमत क्या है, प्रधानमंत्री जिस गाड़ी में चलते हैं उस गाड़ी की कीमत क्या है, प्रधानमंत्री जिस एरोप्लेन में घूमते हैं उस एरोप्लेन की कीमत क्या है। इसलिए अब इस देश की जनता इस बेचारेपन के बहकाव में नहीं है। ये अलग बात है आने वाले 4 दिन विशेष सत्र में बुलाने के पीछे, क्योंकि 1 महीने बाद शीत सत्र वैसे भी होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद ये सत्र बुलाकर क्या प्रधान सेवक ने एक खतरा तो नहीं मोल लिया, 4 दिन में दिखेगा। दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार से महाराष्ट्र के विधानसभा के अध्यक्ष को लताड़ा और चपराक दी, एक तरफ से महाराष्ट्र के विधानसभा के इतिहास में इससे पहले कभी इतना अपमान शायद कभी झेलना नहीं पड़ा होगा। जिस भाषा का इस्तेमाल सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश ने किया कि अगर ये बात है सही कि विधानसभा अध्यक्ष एक संवैधानिक पद है, तो सर्वोच्च न्यायालय भी एक, या इस देश की न्याय व्यवस्था भी जो है वो संवैधानिक है। इसलिए उन्होंने कहा कि विधानसभा के अध्यक्ष, आपको इस देश के न्याय व्यवस्था का आदर करना आना चाहिए। एक तरफ से सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश ने कहा, नार्वेकर जी, आप सुप्रीम कोर्ट और न्याय व्यवस्था को हल्के में लेने की गलती मत करिए। आप न्यायालय के साथ खिलवाड़ करना बंद करिए। आप न्यायालय को झुलाने की रणनीति बंद करिए। न्यायालय के आंख खुले हैं, न्यायालय देख रहा है। आप न्यायालय का अपमान करने में टूटे हो, आप न्यायालय को कम आंक रहे हो और आप
न्यायालय के कहने के बावजूद आपकी संवैधानिक जो जिम्मेदारी है, उस संवैधानिक जिम्मेदारी को आप जानबूझकर निभा नहीं रहे हो। सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश ने यह भी कह दिया कि संविधान की 10वीं सूची जो है, उस सूची के एक प्रकार से विधानसभा के अध्यक्ष, आप पालक हो, आप कस्टोडियन हो, आप गार्डियन हो, और आप उस 10वीं सूची का एक प्रकार से उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, उसको संरक्षण नहीं दे रहे हो। आप उसकी मजाक, उस 10वीं सूची की मजाक अपने नजरों के सामने उड़ते हुए आप मजा ले रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है। ये महाराष्ट्र के लिए आज का दिन बहुत ही अपमान करने वाला दिन है। विधानसभा के अध्यक्ष ने अपनी हरकत से, अपनी भूमिका से आज महाराष्ट्र के मान को, महाराष्ट्र के गर्दन को झुका दिया। आज विधानसभा के अध्यक्ष ने 11 से 12 करोड़ महाराष्ट्र की जनता का की इज्जत के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है। ये तो रही एक बात, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने विधानसभा के अध्यक्ष को 1 हफ्ते की मोहलत दी है। 1 हफ्ते की मोहलत में शिवसेना के, चाहे वो 16 हो या बाद में और 20-25 हो, चाहे कितने भी हो, इन तमाम आमदारों के पात्रता या अपात्रता, इस पे फैसला 1 हफ्ते के अंदर लीजिए। किसी भी राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष को न्यायालय के द्वारा इस प्रकार की समय सीमा बांध देना शायद ये पहली घटना है। आप 24 घंटे काम करिए, जगिए, कुछ भी करिए, लेकिन आपको 1 हफ्ते के पहले 1 हफ्ते में इसका निकाल लगाना है। और मुझे लगता है कि आज के फैसले से महाराष्ट्र के अंदर सत्ताधारी, खास करके एकनाथ शिंदे और उनके साथ और जो 15 विधायक है, कुल 16, इनकी धड़कनें तेज हो गई है। और ये 1 हफ्ते में भारतीय जनता पार्टी, चाहे नरेंद्र मोदी या अमित शाह जो बीजेपी के शीर्ष नेता है, इनके मोहरे बने हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो, शिवसेना तोड़ने के पीछे का असली मकसद क्या था, ये भी 1 सप्ताह के अंदर बीजेपी का चेहरा भी बेनकाब होने जा रहा है। इसलिए आज के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्देश के चलते 1 हफ्ते के बाद इस महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से एक नया बड़ा भूचाल आने जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।